प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, पार्वती मैया की जय। चलिए गुरु बहिना, हम धरती पर बैठल धरती माता के प्रणाम करो तनी, अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। अपना यूट्यूब के माध्यम से जे भी हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग हमार चर्चा और भजन सुनाता देखता ओहू के चरणों में प्रणाम करतनी। तो चलिए गुरु बहिना, बहुत सुंदर हम एगो कथा लेके आइल बनी, बहुत दर्द भरी कथा बा कि कैसे बाप अपना बेटी के जान मरले बनने। गुरु बहिना एक एक कथा के माध्यम से सुने के मिली और पूरा शुरू से लास्ट में सुनब जा कि यह कथा में का गुण बा, जेकर करेजा अगर जो है पत्थलों के होई हो पिघल जाइए। गुरु बहिना एक बार यह कथा के जरूर सुने के बा और शुरू से लास्ट में सुने के बा, तबे कथा के गुण मिली कि यह कथा में का गुण बा। तो चलिए हम के कथा की ओर चलल जाए। गुरु बहिना बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी, एक बार जरूर सुनब जा और सुन के हमारा दोनों चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। तो चलिए गुरु बहिना देखी, एगो गरीबे घर के लड़की रही, छोटे पर से भोलेनाथ जी के चर्चा में भजन भाव में अपन नेह लगौले रहली। गुरु बहिना चर्चा भजन भाव पूजा पाठ करत रही, वही में ध्यान लगौले बड़ी। देखी जे भोले बाबा पर ध्यान लगा देला, ओकर भाव सागर से नैया पार हो जाला। ये गुरु बहिना हर मनौती भोला जी पूरा करेनी, जैसे यहाँ के भांग धतुर हरियर बा वैसे ही अपना भक्त के हरियर कैले रहने। ये गुरु बहिना एक बार आजमा के देखे के बा, एक बार सुन के देखे के बा, एक बार चर्चा करके देखे के बा कि भोला जी कितना दया अपन बरसावतनी। तो चलिए गुरु बहिना देखी, ओह लड़की शंकर भगवान के पूजा करत रही। कुछ समय जब बीतल तो देखी शादी भइल, ओ लड़की के शादी भइल तो राजा से शादी भइल। बहुत अमीर घर में गईली। गुरु बहिना उनकर पति जी राजा रहले, लेकिन राजा रहले गुरु बहिना ई तो शंकर भगवान के भक्त रहली, राजा रहले लेकिन धन के राजा रहले, मन के राजा ना रहले। लेकिन हम तो सब अपना गुरु भैया लोग से गुरु बहिना लोग से यह कहे नी कि घर के धन कोनो धन ना है, मन में धन होखे के चाहे। सब धन है मनवे में भरल बा, नी मने अबाऊ। ते गुरु बहिना उ धन उनकरा घर के धन रहे है, मन में धन ना रहे, धन खाली ऊपर से रहे। बड़ा कंजूस, बड़ा गलत विचार के इंसान रहलन। गुरु बहिना ई बेचारी जवन इनकर औरत रहली, शंकर भगवान के पूजा पाठ करत रही, भोला जी के ध्यान लगौले बड़ी, चर्चा मंगल करत रही, पूजा पाठ कैला खातिर ना बोलस, लेकिन बड़ा कंजूस रहले। कभी भी आन के बुद्धि लिहला से गुरु बहिना आदमी कहेला कि अच्छा के संगे संगत रही तो अच्छा बुद्धि आई, अगर जो खराब के संगे संगत धरा जाई तो खराबे बुद्धि हुई। सबसे प्रभाव संगत के पड़ेला। ये गुरु बहिना अच्छा इंसान के संगे रह तो अच्छा बुद्धि जरूर रही, गलत इंसान के संगे रह तो गलत बुद्धि जरूर हुई। तो देखी राजा एक दिन अपना घोड़ा पर सवार होके आज जात रहले, कहीं जात रहले। गुरु बहिना तो आजकल देखते बानी कि ओझा सोखा तांत्रिक दुनिया में पड़ल बानी। एक जगह एगो तांत्रिक बैठा रहले आ दू चार गो हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग भी बैठा रहल देखावे। राजा साहब कहला कि भाई का बात में बड़ा भीड़ बा, तनी रह हम कुछ देखी कि का होता। तो तांत्रिक जौन रहला ने गुरु बहिना भविष्य के बारे में बतावस, कब तू अमीर होखबा, कब तू गरीब होखबा, तोहरा नसीब में अगर जो बेटी आई तो तोहरा कौन कष्ट बा, बेटा आई तो तोहरा कौन कष्ट बा। ए गुरु बहिना राजा कहले कि हमरो तो रानी गर्भवती बड़ी रहत, ये तांत्रिक से पूछे कि हमर बेटा होई कि बेटी होई। ए गुरु बहिना तांत्रिक लालची आदमी सोचलन कि राजा आई तो राजा बड़ा इनकरा लगे बड़ा धन होई, इनकरा से झूठ साच कुछ बोला तो हमरा के कुछ दी है। ए गुरु बहिना उ तांत्रिक कहले
जब राजा पूछले कि साधु बाबा हमरा बेटा होई कि बेटी होई, उ तांत्रिक कहले कि देखो राजा साहब तोहरा बेटी होई, लेकिन जहिए से बेटी तोहरा घर में आई तोहरा धन के विनाश होखे लगी, तू कबो आगे ना बढ़बो, मैं धन तोहर परले हो जाई, मैं धन तोहर नष्ट हो जाई, तू एकदम भिखारी हो जाइबा, ना तो लड़की के रास्ता से हटावे के पड़ जाई। एक गुरु बहिना तई बात राजा सोचे लगले। अइले अपना रानी से कहले कि देखो हमके घर में लड़की ना चाहिए, ऐसे कि जहिया हमारा घर में लड़की आ जाई हमर मैं धन विनाश हो जाई, हमरा के बेटा चाहिए। अब तो रानी बड़ा सोच में पड़ली, कहली कि राजा साहब सुने, रउरा इतना राजा हो के इतना पढ़ लिख के कहाँ से ऐसा गलत बुद्धि आ गई कि घर में बेटी आई तो विनाश करी। कैसे रउरा कहते हैं, बेटी तो एगो लक्ष्मी समान होली, जेकरा घर में एगो बेटी ना रही ओकरा घर में धन कैसे, बेटी तो एगो लक्ष्मी होली। कहले कि हम कुछ नहीं की तार सुनत, बस हमरा घर में बेटी ना चाहिए तो ना चाहिए। एक गुरु बहिना बेचारी बड़ा कष्ट में जिए लगली, उनकरा घरे रोज एगो दाई झाड़ू बर्तन करे आवस, खाना बनावे आवस, हर बात वो दाई से कहस। एक गुरु बहिना वो दाई से कहली कि दाई राजा साहब से केहू कहले बा कि तोहरा घर में बेटी आई तो विनाश हो जाई, आ तोहरा बेटी होई एक रास्ता से हटावे के पड़ी। एक गुरु बहिना उ दाई कहली कि कोनो बात के चिंता कइला के जरूरत नहीं खे, बेटी होई तो ओकर उपाय कइल जाई। एक गुरु बहिना 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल, करते करते जब 9वां महीना चढ़ल, दासी समय समय से उनकरा घरे ज्यादा समय देवे लगली। ये गुरु बहिना देखी राजा साहब कहीं 2-4 दिन खातिर घर से चल गई रहले, वही बीच में उनकर लड़की पैदा भइली, आ लड़की पैदा भइली एक गुरु बहिना तो उनकर रानी कहली कि ये दासी हमरा बेटी के लेके जा, आ तू अपना घरे हमरा बेटी के पोसीह पलीह, आया अच्छा से रखी मैं खर्चा हम अपना बेटी के देव, राजा के कानों काने ना जाने के चाहिए। कहली दासी की ठीक बा, बहुत बढ़िया विचार के रहली। एक गुरु बहिना दासी लालची ना रहली, कहली कि जाए तो हमरो बाल बच्चा नहीं खे, एह बेटी के पोसब तो कुछ हमरो के सुख मिली। ओह बेटी के ले जाके एक गुरु बहिना और दासी अपना घरे पोसे लगली। रानी बहुत सोना चांदी कपड़ा लाता पैसा रुपया हर चीज ओह दासी के देश कि हमरा बेटी के कोनो प्रकार के कष्ट ना होखे के चाहिए, राजा के बेटी है तो राजा निहर रहे के चाहिए। करते करते कुछ समय जब बीतल, एक बहिना लड़की 2-4 साल की हो गई तो दाई राजा के घरे फिर जाके काम करे लगली। जब छोट रहली तौले तना जा, लेकिन जब तनी लड़की 2-4-5 साल के हो गई तो जाके काम करे लगली। करते करते 5-6 साल के जब लड़की हो गई तो रानी कहली कि दासी तू आवत अरु हमरा घर में काम करे त संगे संगे हमरा बेटियों के लेके अइहा कि तनी रोज हम अपना बेटी के देखब, तनी खिलाई चुमब चाटब, तनी हमहू अपना बेटी के देख के खुश रहब। दासी रोज रोज वो बेटी के लेके आवे लगली। एक गुरु बहिना रोज रोज वो बेटी के लेके आवे लगली। दासी खूब अपना बेटी के प्यार से खिलावस कुदावस और जब लागे तौन करस। एक गुरु बहिना ऐसे की त राजा के बेटी रहली। करते करते जब बेटी 12-13 साल के हो गई त दाई राजा के घरे लड़की के ना लेके जाए लगली। कहली कि बेटी सियान हो गई, केहू के नजर के केहू के बुद्धि के केहू हाल जानत नहीं खे कि केकरा नजर में का भरल बा, केकर कैसन बुद्धि बा। बेटी सियान हो गई बा, हम बेटी के लेके ना जाए। एक गुरु बहिना जब करते करते बेटी 18 साल के हो गई तो एक दिन के बात है कि राजा ओह दाई के घर पड़े जात रहले, कहीं अपन घूमे फिरे घोड़ा पर चढ़ के। उ लड़की 18 साल के छत पर चढ़ के आया अपन बार झारत रहली। एक गुरु बहिना इतना सुंदर राजा के लड़की कि जे देखे उ देखते रह जाओ।
राजा देखले जब अपना लड़की के दाई के छत पे, तो राजा वो लड़की के देख के मोहित हो गए। ले गुरु बहिना देखी, राजा वो लड़की के देख के मोहित हो गए। आके अपना घरे नौकर चाकर रहल लो, वहाँ लो से कहलन राजा कि जा लो दाई के घरे देखल लो, आखिर में कैसन लड़की दाई रखले बे, बहुत सुंदर लड़की बे, वो लड़की से हम शादी कई चाहतन। ए गुरु बहिना गरीब के कई बार कहले बनी, अपना हर भजन में कथा में कहनी कि गरीब के कोनो इज्जत ना होला, अमीर लोगों के बराबर दबावेला, ये कलयुग में तो और दबावता। ते गुरु बहिना जाके नौकर चाकर कहलो दाई से कि ये दाई ये घर में तहरा लड़की बाड़ी कैसन है। दाई कहली कि हमार भतीजी है, हमरा भाई के लड़की है, हम रखले बनी अपना दुख सुख खातिर। कहल लो नौकर चाकर की देखा दाई, राजा से लड़की के शादी कर द, राजा लड़की पर मोहित बने, राजा से शादी कर दे तहार भतीजी राज करी आ संगे संगे तू राज कर। ए गुरु बहिना दाई तो जानते रहली कि यही लड़की के बाप हमन राजा। दाई के बड़ा बहुत गुस्सा आइले गुरु बहिना, बहुत गुस्सैली, कहली कि जा लो हम राजा के घर में अपना भतीजी के शादी ना करब, हम जैसन दाई बनी जैसन हम गरीब बनी वैसे ही गरीबे घर में हम अपना भतीजी के शादी करब। ए गुरु बहिना चली गई लो। फिर एक गुरु बहिना फिर वो घर के नौकर भेजलन जौन उनकर असली मंत्री रहलन, वो जाके कहले कि दाई राजा से अपना भतीजी के शादी कर द, राज करबू तार भतीजी वो राज करी। खेद दिहली दाई, कहली कि भाग जाई, जैसे आज के बाद से हमारा दरवाजा पर रहिया मत, और राजा के घरे हम काम करे ना जाए। आज के बाद से मैं बात रानी जानो से गुरु बहिना ऐसे कि दाई मैं रानी से बताओ। एक दिन के बाद यह कि राजा साहब कहले अपना नौकर चाकर से कि जा लो वो बुढ़िया के पकड़ के घरे ले आओ। उनकर नौकर चाकर बुढ़िया के पकड़ के ले आए। घर में राजा साहब बंद कर दिले, अपना नौकर चाकर से कहलन कि मारा लो बूढ़ी के। मारत मारत जबले मारल जबले की बूढ़ी कही ना दिए कि हाँ हम अपना भतीजी से राजा साहब के शादी करो। ए गुरु बहिना जब बूढ़ी माता के मारी बर्दाश्त ना भइल, नौकर चाकर मारे लागल लो, जब मार बर्दाश्त ना भइल कहली कि राजा साहब हम शादी करो, हमारे एगो बात रउरा सुननी। कहले राजा साहब की का बोला, कहले कि देखी राजा साहब अगर जौना लड़की से रउरा शादी करे के कहतनी रउर बेटी बा, दूसर के हुना रउर बेटी बा, अगर जो बाप अपना बेटी से बियाह करे लगी ते दुनिया में रह का जाई। जौन रउरा समझतानी उ हमार भतीज ना, उ खास आपके बेटी बाड़ी। राजा साहब सोचे लगल, कहले कि ना ई ना हो सकेला। कहली कि हाँ देखी हम पूरा सच्चाई बतावतनी, अपना रानी के बुलाई। रउरा के तांत्रिक कहले रहले त रउरा बेटी जन्मली, आ जब बेटी जन्मली त रउर रानी हमके दे दिहली, आ कह दिहली कि मरल बेटी रहली है फेंका गई। उ रउरा बेटी के ले जाके हम पोसनी पलनी, आ तहत बड़ कोइनी त काय अपना लड़की से रउरा शादी करो। राजा साहब ए गुरु बहिना एकदम गुस्सा से लाल हो गईले। जब लड़की के देखले तो गुस्सा से लाल हो गईले, अपना बेटा से कहत रहे, एगो उनकर बेटो रहलन ए गुरु बहिना, अपना बेटा से कहत रहे कि लेके जा आ एकरा के जंगल में मार के मुआ दी हो, आ सबूत खाती एक और दोनों आंख काढ़ के लेके चली है, हमके देखई है तब हम जानब कि तू अपना बहन के मरले बड़ा। ए गुरु बहिना ओह बहन में ओह भाई में बड़ा प्रेम रहे। उ लड़की तो जान गई कि राजा साहब हमार पिताजी बाणे, रानी हमार माताजी बाड़ी, हमार भाई बा, भाई बहन में बड़ा प्यार बढ़े लागल। ए गुरु बहिना कहले लड़का कि अगर जो हम अपना पापा के कहल नहीं करत तो हमरो के मार के मुआ दी है, मम्मियों के मरी है, आ बहन के तो मने मरबे करी। अपना बहन के लेके जंगल में चल दिले ए गुरु बहिना,
आ जंगल में जाके कहले कि ए बहन तू एजे रह, हम अबे आवत। मैं सच्चाई बतौलन ए गुरु बहिना आ ओइजा से चल दिहले। कहले कि आखिर में हमें आँख कैसे लेके जाई, कैसे हमार पिताजी जनी हैं। ए गुरु बहिना लगले में एगो हिरन हिरनी चरत रहे। सर्द ने हिरनी के मार के अब ओकर दोनों आँख निकाल के लइका लेके चली अइले। अइले त राजा साहब कहले कि अरे का भइल, मारी अइला आ त हां आँख देखावा। दोनों आँख उ राजा के लइका राजा के हाथ में दे दिले। राजा के तसल्ली भइले गुरु बहिना की ज्यादा हमार बेटी मर गई, हमार राज को वो कम ना हो। ए गुरु बहिना एक से एक दुनिया में आदमी बा। ए गुरु बहिना वो बेटी वो जंगल में 5-6 दिन रह गईली, एकदम कपड़ा गंदा, खैला खैला बिना लड़की मरे लगली। लेकिन आदमी कहेला ए गुरु बहिना की खोजी के राम भेटाले। देखी ओही जंगल में एगो राजा के लइका आके आय अपन खेला तरन कूदा तरन, तवले नजर ओ लड़की पे पड़। वो रानी के लड़की इतना सुंदर लगे गइल बने। कहले बने कि अरे इतना भारी जंगल में ई लड़की कहाँ से। सब बात पूछले बने। ने गुरु बहिना उ लड़की रो रो के बात बतौले बड़ी, पूरा अपन कहानी बतौले बड़ी। लेकिन ई लड़की कहले ए गुरु बहिना कि हमार पिताजी हमके मारे के भेजले रहले हैं। पिताजी वाली बतिया छिपा लेले बड़ी। इहे बस कहले बड़ी कि हमार भाई आके जंगल में हमके छोड़ गइले। राजा साहेब ए गुरु बहिना उ राजा के लइका रहले, ओह लड़की के अपना घरे ले गइले। अपना पिताजी के आगे सब बात बतौले। ओकर पिताजी ओह लड़की से अपना लइका के शादी कइले। आ शादी कइले ए गुरु बहिना त देखी कुछ दिन के बाद जब बीतल त एगो लइका भइले। एगो लइका भइले त उनकर पति कहतरन के छै ई बताओ आखिर में तोहर मायके कहाँ है। तोहर कोनो स्थाई होई ना कि तोहर नैहर कहाँ है, तोहर माई के है, तोहर बाप के है, कवना राजा के तू लड़की है। ए गुरु बहिना बहटिया दिहली। फिर 1 महीना के बाद राजा एक दिन ढिठ गइल। कहलन कि नहीं आज तोहरा बतावे के बाकी तोहर मायके कहाँ है, तोहर पिता के है, तोहर माता के है। ए गुरु बहिना बेचारी रो रो के मैं बात बतौली कि हम जनमनी त हमार पिताजी हमके मारे के धीरवलन त हमार दाइसी हमके पोसली। फिर हम मिलनी त हमसे शादी करे के कहलन। शादी ना भइल त हमारा भाई से हमके जंगल में जान मरवावे के छोड़ गेलन। त हमार भाई हिरनी के मारी के आ लेके गइले, लेकिन हमके ना मरले। कहले कि ठीक बा, उनकर पति कहले कि ठीक बा तो वह राजा के घरे चले के अब ना तोहर पिताजी कहिए कुछ। कहली कि ना अतरे चलो रानी से भेंट कइल जाई, तोहरा पापा से भेंट कइल जाई। अब तोहर पापा ना कुछ कहिए, हम लिया के चलब ना, हम तोहर पति बनी। ए गुरु बहिना कहली कि चली ठीक बा बाद में चलल जाई। करते करते एगो औरी लइका भइले, 2 गो लइका हो गइल। ए गुरु बहिना राजा अपना रानी से कहले कि ना चले के तोहरा मायके चलब, तोहरा माता पिता से भेंट कराई। कहली कि ठीक बा। ए गुरु बहिना अपना नौकर चाकर से कहले कि रानी के खूब सुंदर से रथ ले आवलो आ लेके हमरा रानी के चौना डोलावत लेके चललो। आ हमरा एगो बड़ा जरूरी काम हो गइल बा, जौले तहन लोग पहुंचबा लो रानी के लेके तौले हम हो जा आ जाई। ए गुरु बहिना देखी जात जात जब रात हो गइल बा तो एक जगह नौकर चाकर कुल सोचले बालो कि आज ये डेरा डाल के आ रह जाइल जा। ए गुरु बहिना रानी के एगो झोपड़ी निहर बना के रात में आ वही जे छोड़ले बनलो। लेकिन देखी वो घर के नौकर के कितना नेचर खराब हो गइल बा, कितना गलत विचार हो गइल बा कि वो रानी पर मोह गइल बा। जवन नौकर रहे सोचलस कि आज राजा एजा हइये नहीं खन आ केहू हइये नहीं खे, रानी अकेले बाड़ी का करी। एक गुरु बहिना जब उनकरा झोपड़ी में उ नौकर घुसा तरन त देखी रानी जब देखले बड़ी तो एकदम चिंतित हो गइल बड़ी। अचानक उठ के कहतरी कि देखो हम रानी हई,
हमरा तू इज्जत से खिलवाड़ मत कर। अपना बड़का लड़का के आगे कर देले बड़ी, कहले बड़ी कि खबरदार हमरा लड़के के कसम खइबा कि हमरा लगे तू अइबा। एक गुरु बहिना उ नौकर तलवार से लड़का के गर्दन काट देले बड़ा, तलवार से लड़का के गर्दन काट देले बड़ा। रानी भागत 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 कुछ दूर गइल बड़ी, ओइजा गइल बड़ी। एक गुरु बहिना तो देखी ओइ जो एगो राजा के घर रहे, उनहु के नौकर चाकर रहे। ओ घर में फिर वो बेचारी के शरण मिलल। देखी रात भइल, ओहू घर के जवान राजा रहले, ओहू बेचारा के नेचर खराब हो गई ओह रानी पर। ओहो बेचारा जब रानी के लगे जाए के करो तारे, तब ले रानी अपना छोटका लड़का के आगे कह तारी कि देखा खबरदार जो हमरा लड़का के कसम खैला कि हमरा लगे तू अइबा। एक गुरु बहिना उ राजा ओह लड़का के गर्दन काट दे। ओइजा से बेचारी भागत 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 गइल बड़ी। त देखी बेचारी के एक गुरु बहिना आदमी कहेला कि जेके केहू न होला ओके भगवान होले। भागत भागत गइल बड़ी। एक गुरु बहिना नदी एगो बहुत, कहली कि दुनिया में जी के का करो, बाप हमार भेजले मरवावे खातिर, तो ओइजा से बच के नहीं तो शादी भइल। शादी भइल तो दूगो लड़का भइले, लड़को दोनों खत्म। जब हमार दुनिया खत्म तो हम रह के का करो। नदी में कूद गईली। एक गुरु बहिना कूद गईली, बहुत 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 जातरी। जब कुछ दूर गईली तो देखी वही में 5 गो साधु नहाता लो। 5 गो साधु नहाता लो। 5 जना वो लड़की के जाके दौड़ के धैले बालो रानी के। अब 5 साधु निकाल के लेके आइल बालो। अपने में झगड़ा करे लागल लो कि ये रानी से हम शादी करब तो हम शादी करब तो हम शादी करब। लेके गुरुजी के दरबार में गइल बालो। गुरुजी से कहले बालो कि हे गुरुजी एह लड़की से हम शादी करब। गुरुजी कहले बाड़े कि सुन लो एगो बात सुन लो, ई बताओ लो पत्नी तो सबका देगही होली। 5 आदमी बाई 5 जना के कैसे बेचारी एगो औरत हो सकेली। हमार बात मानो लो। तहन लोग के बनावे वाला खियावे वाला केहू नहीं खे। तहन लो साधु महात्मा अपन नेचर गलत मत कर लो। एह रानी के तहन लो 5 जना अपन बहन मान लो। ई तहन लो के खाना बनाई है खियाई है, तहन लो अपना बहन के रूप में इनकरा के स्वीकार करो लो। एक गुरु बहिना गुरुजी के बाद 5 साधु मान गइल लो, बहन लेखा राखे लागल लो। एक दिन के बात है कि जब अपना मायके में गईली तो उनकर पिताजी जौन रहले बड़ा गाना बजाना कहानी के शौकीन रहले। उनकर बेटी रहली, कहली अपना 5 भाई से साधु से कि जालो राजा के दरबार में हमारा आसन लगावो लो। कहिया लो कि बड़ा सुंदर हमरा घरे एगो साधु बड़ी साधुआइन बड़ी, बड़ा सुंदर भजन भाव करेली। राजा के अगर जो आज्ञा होई तो हम उनका घरे चलब कहे। एक गुरु बहिना उ 5 साधु जाके राजा से कहल लो। राजा कहले कि हाँ लिया के आवल लो। जितना कहानी भई रहे जरी से एक गुरु बहिना जितना घटना घट रहे सब मुंह बांध के आ कहस। राजा बड़ा ध्यान से सोचस आ सुनस कि हमरो एगो बेटी रहे। भर भरी आंखी लोर लेले से गुरु बहिना चिंता सतावे लागल राजा के। कुछ समय जब बीतल त देखी पता लगावत लगावत तो रानी के पतियो आ गइलन। जवन राजा साहब रहलन उहो आ गइलन ओह राजा के घरे। वही में दरबार लागल बा। आ वही दिन कहत तारी रानी कि आज जे भी नौकर चाकर जे भी बा राजा महाराजा, जब से कहानी शुरू हो जाइए जैसे उठ के केहू जाई ना। एक गुरु बहिना लगली कहे अपन कहानी कि एगो लड़की रहली, उनकर पिताजी जंगल में छोड़ दिहले। फिर एगो राजा आवेले त शादी भइल, उनकर 2 गो लड़का भइल लो। राजा साहब नैहर में लिया जाए के कहले तो उनकर नौकर चाकर ओह रानी के संगे रास्ता में अत्याचार करे लागल। एक गुरु बहिना इतना बात जब नौकर चाकर सुनल त खलबली मच गइल, उठ के भागे लागल लो। काली की केहू कहीं भागो मत, सबका एजा सुने के बाद राजा साहब कहला कि अरे भाई काहे तो लो इतना घड़बड़ाए लगल लो, का बात बा बैठ के सुना लो। लेकिन एक गुरु बहिना वहां लोग त ई हो गइल कि ओ ई बुझाता कि उहे रानी हई। एक गुरु बहिना जब सब बात बता देली आ मुंह अपन उघरली
तो उनकर पति जी जाके अपना औरत के गले धल आ सब कहानी बतौली कि नौकर और राजा। पहला हमारा लड़का के नौकर गर्दन कटले बोलो, दूसरा लड़का के जब ना राजा के घरे रहनी वो राजा गर्दन कटले बड़न। एक गुरु बहिना उनकर पिताजी अपना बेटी के अपना दामाद के पूरा इज्जत से बैठैले रखले। उनकर जौन पति रहले तुरंते वही जन नौकरन के गर्दन कटले। एक गुरु बहिना ओह राजा के गर्दन कटले। खुशी खुशी राजा अपना बेटी के विदाई कैले, अपना दामाद के विदाई कैले। खुशी खुशी राजा फिर अपना रानी के घरे लेके गईले। कुछ दिन बाद एक गुरु बहिना देखी फिर उनकरा एगो बेटी भई। बेटी के संगे अपना राजा रानी दोनों जना खुशी से रहे लागो। ले गुरु बहिना तो देखी जे के राम ना बिगड़े ओके केहू ना बिगाड़ी, जे के राम ना मरे ओके केहू ना मारी। वो बेचारी के जिंदगी में कितना दुख आई, लेकिन हर दुख के झेला फिर अंत में सुख मिला। ले गुरु बहिना ते ऐसे हम कहें कि संतोष के फल मीठा होला। कबो दुख से घबराए के ना चाहे, जे दुख करेला उहे कबो सुख करेला। तो चलिए गुरु बहिना अगर हमार कथा अच्छा लागल होई तो खूब प्रेम से सुनब जाओ और सुन के हमारा डमरू भजन के और अनीता के सोहर के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब जा, पर दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।